हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे ही होंगे। तो हम शादी करके आगरा आ चुके हैं। बहुत अच्छा लगा शादी में। और मैं आपको से कुछ बताना चाहती हूँ, तो आप बने रहें ब्लॉग में, कहीं जाए ना। यूट्यूब के बारे में नई जानकारी आई है, इसलिए तो आप कहीं जाए ना, बने रहें ब्लॉग में। तो चलो कुछ ऐसी जानकारी देते हैं, हो सकता है आपको पता हो या ना पता हो, लेकिन फिर भी मैं आपसे यही बात कहने के लिए आई हूँ कि आपको जानकारी हो जाए। तो फ्रेंड, यूट्यूब पर सब लोग इसी सोच से परेशान हैं कि वॉच टाइम किसी का नहीं बढ़ रहा है, तो मेरा भी नहीं बढ़ रहा। तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि वॉच टाइम जल्दी से जल्दी आपका बढ़े, सभी लोगों का। तो प्लीज़ ब्लॉग एंड तक देखें, पूरा देखें, तो आपकी समझ में आ जाएगा कि वॉच टाइम हमारा क्यों नहीं बढ़ रहा और क्या है इसकी वजह। तो फ्रेंड, पूरा ब्लॉग आप ध्यान से देखें, तो आपका वॉच टाइम जल्दी से जल्दी बढ़ने लगेगा। बस आपको ब्लॉग देखना है, फिर आपको करना है जो भी कुछ करना है। अब जैसे कि हम आपको बताएं, जैसे कि हम सोचें कि हम किसी को पढ़ा देंगे, तो उसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा, तभी हम किसी को पढ़ा सकते हैं। और जब तक नहीं पढ़ा सकते, जब हम खुद ही पढ़े नहीं हैं, तो हम दूसरे को क्या पढ़ा देंगे। तो इसलिए जो भी ब्लॉग हैं, तो आपको देखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा कि हम ब्लॉग डालते चले जा रहे हैं, तो इसका रीज़न क्या है, ब्लॉग वॉच टाइम हमारा क्यों नहीं आ रहा, वजह क्या है। तो उसमें क्या है, सबसे ज़रूरी होता है मेन थंबनेल। अगर आपको थंबनेल बनाना आ गया, तो समझो आपके ब्लॉग चलने लगेंगे। और जब तक आपके ब्लॉग नहीं चलेंगे, क्योंकि आपको थंबनेल बनाना ही नहीं आता, तो इसलिए सबसे ज़रूरी है कि आप थंबनेल बनाना सीखें। तो अगर थंबनेल बन गया, तो समझो ब्लॉग चलेगा ही चलेगा। अगर ब्लॉग चलेगा तो फिर वॉच टाइम भी आएगा। तो इसलिए आपको सबसे ज़रूरी है आपको थंबनेल बनाना और ढंग से उस पर सेट करना। जैसे कि हम यूट्यूब पे सेट करते हैं, तो इसी तरह से सेट करना है, तब उसके बाद आपको वो पोस्ट करना है। अब यूँ तो सभी लोग पोस्ट कर देते हैं उल्टी सीधी, फिर भी उनके चल जाते। चल तो उनकी इस वजह से जाते हैं, जो कि वो बहुत पुराने यूट्यूबर हैं, और कहाँ हम छोटे मोटे, हमारी कोई पहचान ही नहीं है, तो कौन पहचानेगा हमें। अभी हम कोई फेमस भी नहीं है। तो ऐसे ही आप समझिए कि आप अच्छी तरीके से थंबनेल बनाएं, कि ऐसा थंबनेल कि पब्लिक उसे ना चाहते हुए भी टच करे, उसे ये भी सोचे कि हाँ, ऐसा इसमें क्या है कि हम इसे क्लिक करके देखें। तुमने देखा होगा, ख़ास करके वीडियो ऐसी लगाते हैं कि धमाकेदार थंबनेल लगाते हैं कि हम ना चाहते हुए उसे टच करके देखते हैं। क्यों? कि उस थंबनेल की वजह से। तो थंबनेल में ऐसा ही बहुत कुछ होता है जो हमारे दिमाग को हिला देता है कि हम इसे खोल के देखें। तो थंबनेल उसी से कहते हैं। तो उसको आप अच्छी तरीक़े से बना लें, ध्यान देकर, जल्दबाजी ना करें, और अच्छी तरीक़े से सेट हो जाता है, तो फिर वो अच्छी तरीक़े से पोस्ट होने में कोई दिक्कत नहीं आती। बस थंबनेल आप अच्छी तरीक़े से बनाना सीख जाएं। फ्रेंड, मैं छत पे से नीचे आ गई हूँ, क्योंकि ऊपर सर्दी लग रही थी, तो मैंने सोचा ब्लॉग को यहाँ बनाया जाए। तो फ्रेंड, जैसे कि थंबनेल ठीक ठाक बन जाता है, तो जैसे हम कोई वीडियो डालते हैं, तो वो ऐसी चलती है हवा की सनाई, जैसे हवा में एकदम भर जाती है। अच्छे खासे व्यूज आएंगे और ठीक ठाक चलेगी। तो यानी सबसे ज़रूरी बात ये है कि आपका थंबनेल ही अच्छा होना चाहिए, और थंबनेल अच्छा है तो आपकी वीडियो चलने से कोई नहीं रोक सकता। तो आप थंबनेल बनाना सीख लें। मैंने भी एक वीडियो डाल रखी है, उसे देख के आप थंबनेल बनाना सीख जाएंगे। और रही बात आपकी वॉच टाइम की, तो वॉच टाइम तो बढ़ने के लिए मेरी जैसे कि 2 घंटे हो चुके हैं, और मतलब और थोड़े बहुत ऊपर भी हो गए हैं, जैसे कि 205 घंटे हो गए मेरे। तो मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि अपना वॉच टाइम बढ़ाने के लिए। बस मैं लाइव ज़्यादा देर नहीं आ पाती हूँ, जगह
फ़ोन का नेट ख़त्म हो जाता है। 5G फ़ोन नहीं है, 4G है, इसीलिए तो मैं ज़्यादातर पूरी कोशिश करूँगी अगली साल तक मैं अपना 5G फ़ोन ले ही लूँगी। तो उसमें तो जैसे चाहो वैसे लाइव करो, 1 घंटा करो, आध घंटा करो, जो भी तुम्हारी इच्छा के ऊपर है, जितनी देर भी आप कर पाते हैं। और ब्लॉग पोस्ट करने में भी दिक्कत नहीं आएगी। अब तो मैं ये है कि आपके भैया जी का फ़ोन लेकर लाइव करती हूँ और उसी से ही वीडियो में पोस्ट कर देती हूँ। और ब्लॉग भी पोस्ट करने में मुझे आसानी होती है, जब उनका नेट से जल्दी से जल्दी मैं पोस्ट कर देती हूँ। तो सबसे पहले फ्रेंड आप यही करें, आप अच्छे सा थंबनेल बनाना सीख लें। आप पे थंबनेल बनाना आ गया तो यूँ समझ लो आप वीडियो तो आप कैसे ही बना लोगे ब्लॉग बोलकर। तो इसलिए मैं कहती हूँ आप ब्लॉग रोज़ बनाएं, रोज़ डालें। मैं भी बहुत मतलब शादी में गए थे तो इसलिए ब्लॉग तो बनाए थे, लेकिन कुछ समय में मतलब सारी चीज़ें अच्छी तरीक़े से शूट नहीं कर पाए, तो इस तरह से कम ब्लॉग बन पाए। कम से कम मैं 10-12 ब्लॉग बना लेती, तो वो नहीं बन पाए। कोई बात नहीं है, लेकिन यहाँ तक कि आपको इतना तो पता चल गया कि हम वहाँ से यहाँ पे आ गए। अब यहाँ पे तो अच्छी तरीक़े से शूट करते ही रहेंगे ब्लॉग, जो भी कुछ होगा आपको बताते रहेंगे। और अब हर जगह से लोग वायरल हो रहे हैं, नई नई जगह से, कि पता नहीं चलता कि कब इंसान कहाँ से वायरल हो जाए। उनका पोस्टम कब पूरा हो जाता है पता ही नहीं चलता। तो इसलिए फ्रेंड यहाँ तक कि पूरी कोशिश करूँगी मैं आपको समझाने की, आपको बताने की। और हो सकता है मैं जल्दी जल्दी एक ब्लॉग बनाऊँगी थंबनेल के ऊपर। तो फ्रेंड उसको ध्यान से देखना, मैं जल्दी लेके आने वाली हूँ, आज या कल में थंबनेल बनाने का ब्लॉग मैं उसे डालूँगी। अगर आप पे नहीं आता है तो उस ब्लॉग को देख के आप सीख जाओगे कि किस तरह से हम थंबनेल बनाते हैं। काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं मेरे सब्सक्राइबर कि थंबनेल आपने कहाँ से सीखा और आपको मतलब कब आया। तो फ्रेंड मुझको कम से कम नहीं तो मुझे 3 महीने लग गए थे। मैं नहीं जानती थी कि थंबनेल किस चीज़ से कहते हैं और कहाँ लगाया जाता, कैसे लगाया जाता, मुझे नहीं पता था। फिर मैंने एक ब्लॉग देखा अच्छी तरीक़े से दिमाग लगाकर, तो मुझे वो आ गया और उसी दिन से मैं थंबनेल बनाना सीख गई। नहीं तो मैंने कई चैनल जिससे थंबनेल बनता है वो चैनल मैंने 4 बार डिलीट कर दिए थे। और फिर मुझे पता चला इस चैनल से कैसे थंबनेल बनता है, तो फिर मैंने वही उठाया, फिर उससे सीखी। फिर भी मैं अच्छी तरीक़े से नहीं आता था, मिटाना नहीं आता था, कि उसमें रबड़ भी मतलब मिटाने का ऑप्शन भी दिया है, उससे मिटाते हैं, तो वो मुझ पे आता ही नहीं था। फिर मैंने वो ब्लॉग दोबारा देखा, तब जाके मुझे ब्लॉग बनाना आया और मतलब थंबनेल बनाना आया फिर अच्छी तरीक़े से। तो फ्रेंड प्लीज़ कोशिश करें अच्छी तरीक़े से। देखो ब्लॉग डालोगे तो आपका ब्लॉग चलेगा तो वॉच टाइम आएगा, वॉच टाइम आएगा तो आपके घंटे बढ़ेंगे। तो पूरी कोशिश करें फ्रेंड ब्लॉग बनाने का। देखो 10 मिनट तो आप दे ही सकते हैं कि हमारे घर में ये हो रहा है, कुछ भी हो रहा हो, ज़रूरी नहीं है कि कोई फंक्शन ही हो। तो फ्रेंड पूरी कोशिश करें बनाने के लिए। अब जैसे मौसम चेंज हो रहा है, आप देख सकते हैं कि मौसम इतना चेंज हो रहा है कि मैंने जैकेट भी पहन रखी है, देखो स्टॉल भी ओढ़ रखी है। चल छत पे तो काफ़ी सर्दी लग रही थी, तो इसलिए फिर मैं नीचे आ गई। तो मैंने सोचा कि अब नीचे शूट करें ब्लॉग, तो अब नीचे शूट कर रही हूँ, आपके सामने बता रही हूँ जो भी मेरे साथ जो हो रहा है। जो पहली आईडी पे मेरे कम से कम 5-6 घंटे हो गए थे, और इस पर फिर भी मैं जल्दी से जल्दी चाहती हूँ कि मेरा टारगेट जल्दी पूरा हो। पूरी कोशिश में लगी हुई हूँ मैं कि बस ये है कि मेरा वॉच टाइम पूरा होने में समय लगेगा, तो वो भी समय मैं पूरे दे रही हूँ यूट्यूब को। तो सभी दें, ब्लॉग डालोगे तो आपका वॉच टाइम जल्दी से जल्दी पूरा होगा। फ्रेंड कुछ ही समय में 1 महीने के अंदर मैं जहाँ तक है 300 घंटे पूरा कर लूँगी। मैं पूरी कोशिश करूँगी 300 घंटे मेरे पक्का हो ही जाएंगे। किसी दिन मेरे 3 घंटे भी आ जाते हैं, किसी दिन 1 घंटा भी आता है, तो किसी दिन 2 घंटे भी आते हैं। मतलब आते ज़रूर हैं, ऐसा नहीं है कि 1 भी घंटा नहीं आए। जिस दिन से मैंने ब्लॉग डालना चालू किए हैं
उस दिन से मेरा वॉश टाइम आता ही आता है, ऐसा नहीं है कि नहीं आए, कि कम से कम एक दिन तो आप विश्वास नहीं करो 7। तो फ्रेंड मैं ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करना चाहूँगी, ब्लॉग फिर ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं हम दूसरे ब्लॉग में, आपको जानकारी फिर से लेके आएंगे अच्छी सी। तो फ्रेंड अब दीजिए मुझे इजाज़त। ठीक है।